Hello friends, I am Payal. How are you? I hope so that you all are fine and request you to please stay at home, stay safe, stay healthy. आज हम करेंगे पार्ट 4 एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स जानेंगे, जैसे कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस से क्या समझ आ रहा है? सेल करना मीन्स जिस प्राइस पर हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हम सेल करते हैं। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एसपी बोलते हैं। ठीक है, जिस पर भी हम किसी भी चीज़ को सेल कर रहे हैं। टू सेल एनीथिंग, ठीक है, एट दिस प्राइस कह सकते हैं आप। फिर आपका आता है कॉस्ट प्राइस, मीन्स जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कह सकते हो आप इसको। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी, जैसे आप भी कोई मार्केट से, आपका कोई होलसेल का बिजनेस है या आपकी किसी भी चीज़ की क्या है, शॉप है, तो वही सामान आप लेकर आ रहे हो 10 रुपीज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेन कंसिडर कर लेते हैं। अगर ये शॉपकीपर को जिसे हम परचेज़ कर रहे हैं, वो उसके पास आ रहा है ये 1 रुपीज़ का, एंड वो हमें यही पेन कितने का दे रहा है? 3 का। तो उसके लिए सीपी क्या है? तो कॉस्ट प्राइस उसको कितने का मिल रहा है? 1 रुपीज़ का, एंड वो बेच कितने में रहा है? 3 रुपीज़ में। तो ये क्या है उसके लिए? एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यही होता है सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। अब उसको प्रॉफिट कब होगा? जब वो कम में लाएगा और ज़्यादा में सेल करेगा। तो इस केस में कौन बड़ा है? सीपी बड़ा है या एसपी? एसपी बड़ा होता है। ठीक है, जब भी हमारा एसपी बड़ा होता है किससे? सीपी से, तो क्या होता है? हमें प्रॉफिट होता है। क्लियर है? एंड जब हमें यही प्रॉफिट परसेंटेज में कैलकुलेट करना होता है, मींस अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितने रुपीज़ का, मींस कितने का प्रॉफिट हुआ, कितनी परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट बाय सीपी। सीपी हम क्यों रखते हैं? क्योंकि वही तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप परसेंटेज किसी भी चीज़ की निकालते हैं, आपके सब्जेक्ट में मार्क्स आए लेट से 100 का था, एंड 100 में आपके मार्क्स आए हैं 95। ठीक है, 95 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100, तो आप आउट ऑफ 100 ही तो रखेंगे। एंड परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये किसका फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। अब एक होता है लॉस। फॉर एग्जाम्पल कोई सामान, कोई भी शॉपकीपर एक सामान लाया जो लेट से 10 रुपीज़ का था। अब वो सामान उसका बिक नहीं रहा है या किसी रीज़न से आउट ऑफ फैशन हो गया है, तो उसकी जो ये क्या है? उसकी सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। बट अब कुछ टाइम बाद उसकी जो सेलिंग, उसका जो सामान हो गया वो बहुत ही, मतलब ऐसा हो गया कि वो बिक नहीं पा रहा है, तो वो जो सेल करेगा उसके रुपये कुछ कम करके भी कर सकता है कि उसको यह है कि बस ये सामान चला जाए। अगर उसने लेट से वही सामान 8 रुपीज़ में सेल कर दिया, तो उसको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या बड़ा होता है? सीपी या एसपी? सीपी बड़ा होता है। ठीक है, सीपी क्या होगा? एसपी से बड़ा होता है। याद रखिएगा, प्रॉफिट में एसपी बड़ा होता है एंड लॉस में सीपी बड़ा होता है। लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? सेम प्रॉफिट परसेंटेज की तरह ही फॉर्मूला होता है, बस लॉस परसेंट में ऊपर क्या आ जाता है? लॉस बाय सीपी इंटू 100। ये कुछ बेसिक था। पहले क्या होता है? सेलिंग प्राइस मीन्स जिस भी प्राइस पे हम वो सामान सेल कर रहे हैं, टू सेल एनीथिंग एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि सेलिंग प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जिसपे एक शॉपकीपर को या जो भी है आपको वो सामान मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आप एक पेन लेकर आए, कोई भी आप एक पेन लेकर आए हो, आप लेकर आए हो 15 का लेकर आए हो, आपके फ्रेंड को वो बहुत ही अच्छा लगा, तो आपने अपने फ्रेंड को दे दिया, बट वो ज़्यादा प्राइस में दे दिया, मीन्स 18 में दे दिया या 20 में दे दिया। तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस क्या थी? आपके लिए कॉस्ट क्या थी? 15 थी। वही आपने अपने फ्रेंड को सेल किया है, तो उसके लिए कितनी हो गई? 18 हो गई। तो वो क्या हो जाएगी? उसके लिए सेलिंग, मीन्स आपके लिए क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, प्रॉफिट हमें कब होता है? जब हमारा सेलिंग प्राइस क्या होता है? ज़्यादा होता है। कॉस्ट प्राइस की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? सीपी होती है। ठीक है, प्रॉफिट हमें कब होता है? जब एसपी बड़ा होता है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। जब हमारा सीपी ज़्यादा होता है एसपी से, तो हमें क्या होता है? लॉस होता है।
एंड लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस बाय CP इंटू 100। आई होप सो आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस इन द ट्रांजेक्शन, मीन्स आपको कुछ ट्रांजेक्शन गिवन है। ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंटेज इन ईच केस। अब आपको चेक करना है आपको लॉस है या प्रॉफिट है। गार्डनिंग शेयर्स बॉट ₹250, मीन्स उन्होंने जो बॉट किया है वो कितने में परचेज किया है 250 में, तो ये क्या हो गई कॉस्ट प्राइस, मीन्स इसको हम क्या लिखते हैं CP कितना है 250 एंड सोल्ड, मीन्स इतने में वो क्या कर रहे हैं सोल्ड कर रहे हैं, तो ये क्या है SP मीन्स सेलिंग प्राइस कितना है 325। CP है ये SP है, इनमें से बड़ा कौन सा है SP, एंड जब भी SP हमारा बड़ा होता है तो हमें क्या होता है प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो SP ग्रेटर देन CP, हमें ये कब होता है प्रॉफिट में होता है कंडीशन। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होगा SP माइनस CP, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है प्रॉफिट निकालने का, ठीक है। प्रॉफिट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है P, तो यहाँ पे आप लिख देंगे P इज इक्वल्स टू SP माइनस CP। सेलिंग प्राइस कितना है 325 माइनस 250, ठीक है। अब हम इसको माइनस करते हैं, 5 माइनस 0 5, यहाँ पे क्या है 2 माइनस 5 मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 माइनस 5 कितना होता है 75। तो कितना प्रॉफिट हो गया हमें 75 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया उसको। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट है 75 बाय कॉस्ट प्राइस कितना है 250 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। 25 के टेबल में अगर आप 25 का करते हैं तो 25 3 से 75 होते हैं, ठीक है। 3 इंटू 10 कितना होता है, ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है तो यहाँ पे कितना आएगा 30%। ये साइन लगाना आपको बहुत ही असेंशियल है, एंड अगर आप प्रॉफिट निकाल रहे हैं रुपीज़ है तो रुपीज़ लगाइए, या कुछ भी चीज़ है तो आपको वो यूनिट लगानी बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है। नाउ डी पार्ट, ए के बाद मैं आपको डी करा रही हूँ क्योंकि बी एंड सी सेम फर्स्ट की तरह ही है, मैं उसके क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दूँगी अभी लास्ट में, ठीक है। अब हम करते हैं डी, एंड वो क्वेश्चन आपके क्या होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, एंड अगर आपको उनमें कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अ स्कर्ट बॉट फॉर ₹250, मीन्स कितने की स्कर्ट परचेज करी है 250 की, तो ये क्या हो गया CP ₹250 एंड सोल्ड फॉर 150, सेलिंग प्राइस कितना हो गया ₹150। CP ज़्यादा या SP, CP, जब भी CP ज़्यादा होता है तो हमारा क्या होता है लॉस की यहाँ पे आप लिख सकते हैं CP ग्रेटर देन SP, ठीक है। एंड इस कंडीशन में क्या होता है लॉस में क्या करते हैं CP माइनस SP। CP कितना है 250 माइनस 150, अगर अब आप इन दोनों को माइनस करेंगे देखिए 0 से 0 5 माइनस 5 0 2 माइनस 1 1, यहाँ पे क्या हो गया ₹100 हो गया। अब क्या करेंगे लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे ना, लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू लॉस बाय CP इंटू 100, ठीक है। लॉस कितना हुआ है ₹100, CP कितना है 250 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, एंड यहाँ पे एक 0 भी है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अगेन 5 4 जा 20, ठीक है। नाउ 10 इंटू 4 40 परसेंटेज है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा परसेंटेज, ठीक है। आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ रेशियो टू परसेंटेज, ठीक है। इस केसेस में हम पहले क्या करते हैं, किसी भी परसेंटेज निकालने के लिए हमें नीचे डिवाइड में क्या चाहिए होता है टोटल चाहिए होता है कि टोटल कितना है। जब आप अपने एग्जाम की भी परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 7 सब्जेक्ट्स की निकाल रहे हैं तो टोटल 7 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखेंगे डिवाइडेड बाय, अगर पर सब्जेक्ट के 100 है तो नीचे आप क्या करते हैं डिवाइड में किससे करते हैं 700 से ही तो करते हैं, जितने भी आपके मार्क्स आते हैं इनटू 100 करते हैं, ठीक है।
सेम इस केसेस में आपको ये भी क्या दे रखे हैं, रेशियो में दे रखे हैं, तो हमें पहले क्या करना होगा, इनको टोटल करना होगा। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 + 1, यहाँ पे कितना आ गया 4। अब हमें किसका निकालना है, 3 का भी निकालना है परसेंटेज में एंड 1 का भी निकालना है। तो कैसे करेंगे, परसेंटेज ऑफ पार्ट्स लिखेंगे, ठीक है। पहले क्या है 3, टोटल कितना है 4, इनटू परसेंटेज के लिए हमेशा हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब आप इसको कट कर देंगे, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा 75%। ऐसे ही सेकेंड के निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ पार्ट्स कितना है 1/4 × 100, ये डायरेक्ट यहाँ पे हमने भी ऊपर भी कट किया तो यहाँ पे क्या जगह 25, 1 × 25 कितना होता है 25%, ठीक है। तो आपके आंसर क्या आ गए 75% एंड 25%। क्लियर है। ऐसे ही अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, टोटल 2 + 3 + 5, अगर आप ऐड करेंगे 2 + 3 5, 5 + 5 10, तो परसेंटेज इज इक्वल्स टू 2/10 × 100, परसेंटेज के लिए 100 लगता है, ये कितना आ जाएगा 20%, ठीक है। परसेंटेज ऑफ पार्ट्स इज इक्वल्स टू 3/10 × 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 × 10 कितना होता है 30%। अब हमारा क्या बचा है 5 और बचा है, तो परसेंटेज ऑफ पार्ट्स इज इक्वल्स टू 5/10 × 100, यहाँ पे कितना आ जाएगा 50%। तब आपके आंसर क्या क्या है 20, 30 एंड 50। ठीक है। नाउ सी, मैं इसका सी तक करूँगी, डी क्या होगा आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा। क्लियर है। नाउ यहाँ पे भी क्या करेंगे, पहले टोटल लिखेंगे, ये क्या है आपका होमवर्क है, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। 1 + 4 5, परसेंटेज ऑफ पार्ट्स 1/5 × 100, 5 × 2 = 10, कितना आ गया 20%। एंड सेकेंड का भी निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ पार्ट्स 4/5 × 100, ठीक है, ये 20 आ जाएगा एंड 4 × 2 = 80%। देखिए आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, इनका अगर आप सम भी करेंगे ना, जैसे 75 एंड 25 कितना होगा 100, यहाँ पर भी अगर आप ऐड करेंगे तो भी कितना होगा 100, एंड अगर आप यहाँ पे भी ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा आपका 100 आएगा। क्लियर है। इट मीन्स परसेंटेज का हमेशा सम कितना होता है, टोटल परसेंटेज कितना होता है 100 होता है। एंड डी पार्ट इसका आप जरूर एक बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 to 24500 मीन्स 24,500, फाइंड द डिक्रीज परसेंटेज। आपको डिक्रीज परसेंटेज निकालनी है, तो उससे पहले हमें क्या निकालना होगा, डिक्रीज भी निकालना होगा। पहले पॉपुलेशन थी इतनी और फिर बाद में कितनी रह गई इतनी, तो उससे पहले हम क्या निकालेंगे, डिक्रीज, ठीक है। कितना डिक्रीज हुआ है, तो 25,000 में से क्या माइनस कर देंगे 24,500, ठीक है। अगर अब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 500 आएगा। ये क्या है हमारी पॉपुलेशन है, तो आप यहाँ पे 500 लिख सकते हैं, पीपल लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, डिक्रीज परसेंटेज। आपको मैंने क्या बताया था, किसी भी परसेंटेज के लिए क्या निकालते हैं, डिक्रीज परसेंटेज के लिए क्या होता है, डिक्रीज बाय जो हमारी ओरिजिनल होती है, मीन्स जो पहले होती है एक्चुअल में, ठीक है, ओरिजिनल पॉपुलेशन इंटू 100 फॉर परसेंटेज। आपको पता है ये डिक्रीज कितना हो रहा है 500 एंड ओरिजिनल कितनी थी 25,000 थी इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हियर ऑल्सो,
5 5 सा 25 एंड 5 2 जा। आई थिंक सब कट चुका है, हमारा सिर्फ यहाँ पे 2 बच रहा है, तो कितना आ गया 2%। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते। नाउ क्वेश्चन 4, अरुण बॉट अ कार ₹3,50,000 मीन्स पहले कितने थे, इतने थे। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हो गया था, जो उसके प्राइस थे वो कितने हो गए 3,70,000। व्हाट वाज इंक्रीज परसेंटेज, उसकी परसेंटेज कितनी इंक्रीज हुई है। तो उससे पहले हमें क्या निकालना होगा, इंक्रीज निकालना होगा, इंक्रीज इन प्राइस। उसके लिए क्या करना होगा, दोनों को माइनस करना होगा। तो 3,70,000 में से क्या माइनस करेंगे हम, 3,50,000। ठीक है, ये हमारे रुपीज़ में गिवन है तो आप यहाँ पे रुपीज़ ज़रूर लगाएंगे। अब आप इसको माइनस करेंगे, देखिए 0 0, ये तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। 7 - 5 20 एंड 3 - 3 कितना था 0। इट मीन्स ₹20,000 क्या हो गए थे, इंक्रीज़ हो गए थे। अब आपको क्या निकालनी है, इंक्रीज परसेंटेज। सेम फॉर्मूला लगेगा, इंक्रीज बाय ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। कितना इंक्रीज हुआ है 20,000 का, बाय 3,50,000 इंटू 100, 4%। यहाँ पे कितनी 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, अब देखिए ऊपर नीचे तो कट हो नहीं सकता, अब हमें इधर की साइड कट करना होगा। ये कितना होता है 5 7 सा 35, यहाँ पे कितना जगह 5 2 सा 10 एंड 0 20। तो 2 इंटू 20 कितना होता है 40/7%। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकाल लेंगे। 7 5 से 35, देखो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, पहले मैं आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ। 7 5 से 35 माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 - 35 कितना होता है 5। तो देखिए 5 ये वाला यहाँ पर आता है, जो रिमाइंडर बचता है ये ऊपर आता है, एंड यहाँ पे क्या जाता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, दैट इज़ 7। ठीक है, एक इसकी शॉर्ट ट्रिक मीन्स आप ऑरली भी कर सकते हैं। जैसे 7 के टेबल में कितनी बार जाता है 40, 5 टाइम। 7 5 से 35 होते हैं, इससे बड़ा तो नहीं कर सकते। तो 7 5 से 35, 40 - 35 कितना होता है 5। तो 5 ऊपर लिख दिया, एंड जो नीचे है डिनोमिनेटर में उसको हमने डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। ठीक है, अब आप कैसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। याद रखिएगा रिमाइंडर हमेशा यहाँ पर आता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।